वो कहता है ना, इंसान गलती का पुतला होता है। किसी कारणवश मैं 5 मिनट लेट गया, ये भोग दिया मैंने, अच्छा, इस अंगूठे का भोग दिया मैंने। और अगर मान लो पत्नी जो है पति के होते हुए भी किसी और से प्यार कर बैठती है, फिर उसके लिए क्या वशीकरण या क्या कोई उपाय होता है? अपनी पत्नी का फोटो लेवे और उस पर ओम भीम कालिकाय नमः मंत्र उच्चारण करे और उसकी जगह अपने पत्नी का नाम उस फोटो पे अंकित करे और अपने पर्स पर 7 लौंग के साथ अपने पॉकेट में रख ले। पत्नी के होते हुए पति जो है घर के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर करता है, किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, तो उसको वापस आकर्षित करने के लिए या काबू में करने के लिए क्या उपाय करेंगे? जब स्त्रियों को जब मासिक धर्म आता है, उस वक्त का कपड़ा खाने के पदार्थ में मिलाकर अपने पति को खिला देवे। तो अगर इंटरकास्ट मैरिज अगर किसी व्यक्ति को करनी है तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए सम्मोहन कर्म होता है, एक वशीकरण सभी पर लागू। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली पे लागू हो जाता है। सम्मोहन कर्म उसी का नाम है। गुरुजी, यदि कोई व्यक्ति की एज है जो बढ़ रही है, शादी का कोई संयोग नहीं बन रहा है, उसकी एज ज्यादा हो रही है और शादी उसकी हो नहीं रही है, तो उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री महाकाल दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसी एंटिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनकर आपकी आंखों में से खून निकलने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है अजीत अघोरी जी। स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं जो खतरनाक एंटिटी होती है उनके बारे में, और जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है उनके उपायों के बारे में। सो जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल बेटा। तो सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत तंत्रा के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि एक्चुअल में तंत्रा क्या चीज़ होती है और किस तरीके से आज के टाइम में काम करती है। देखो, तंत्र एक ऐसा है, तंत्र समुद्र की भांति है। समुद्र को आज तक कोई गहराई को भांप सका है क्या? नहीं, कोई नहीं नाप सका। उसी की भांति तंत्र है। तंत्र की गहराई और समुद्र की गहराई दोनों एक बराबर है। मतलब बहुत प्रचंड है तंत्र। काफ़ी सारी एंटिटीज़ हमने इसमें सुनी है कि काफ़ी सारी एंटिटीज सिद्ध होती है। कच्चे कलवे के बारे में हमने काफ़ी सुना है। तो क्या ये सारी एंटिटीज सिद्ध करके किसी का काम किया जाता है? देखो, बहुत सी सिद्धियाँ होती है, एंटिटियाँ होती है। जैसे कच्चे कलवा हो गया, 1.5 फुटिया हो गया, कर्ण पिशाचनी हो गई, मुंजिया हो गया, डाकनी शाकनी हो गई, 64 जोगनी हो गई, 52 भैरव हो गए। महाकाली की सिद्धि है, महाकाल की सिद्धि है, काल भैरव की सिद्धि है। तो ये सिद्धियाँ अलग अलग होती है। हर एक चीज़ की सेवना और साधना अलग अलग होती है। तो जैसे आपने बताया बहुत सारी सिद्धियाँ होती है, तो आपने कौन कौन सी सिद्धियाँ कर रखी है? देखो, मैंने महाकाल की सिद्धि कर रखी है, माँ काली की, शमशान की रानी महाकाली। अच्छा। मेलेडी माता भी कहते हैं, राजस्थान गुजरात की तरफ से, उनकी सिद्धि कर रखी है। 52 भैरव में से 45 भैरव मैंने सिद्ध कर रखे हैं। अच्छा, भैरवों के जो रूप है वो 52 हैं। 52 भैरव। अच्छा, उनकी सभी की अलग अलग सिद्धि होती है। अलग अलग सिद्धि। और 45 भैरव की आपने सिद्धि कर रखी है। आपने सुना होगा काला भैरव। हाँ, काला भैरव, धोला गोरा भैरव। भैरव सुना होगा। हमारे इधर राजस्थान की तरफ अगर आप जाओगे तो एक कोडम देसर भैरव के नाम से भी भैरव बाबा का स्थान है। अच्छा, कोडम देसर। बिल्कुल। उन भैरव बाबा की एक ऐसी प्रचलन रीति रिवाज है, कितना भी भव्य आप मंदिर बना लो पर छत नहीं डाल पाओगे आप। अच्छा। छत डालोगे वो बिखर के राख हो जाएगी। अच्छा, गिर जाएगी। गिर जाएगी। ये तो चमत्कार ही अपने आप में। कोडम देसर मतलब कि राजस्थानी में अगर बोले तो चौड़े के भैरव बोलते हैं। अच्छा, ये तो कोई बड़ा चमत्कार ही है कि अपने आप छत गिर जाना इस तरीके से। बिल्कुल। आप कभी भी कोडम देसर भैरव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर में आप कीजिए और उस पे अगर आप छत डाल दो, मैं आपको
ये अघोर पंथ हम्म अपनी सारी सिद्धियां हम्म। त्यागने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो उनकी आपने भी सिद्धि कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है। अच्छा, और कच्चे कलवे के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तो उनकी भी सिद्धि कर रखी है आपने एंटिटी की? बिल्कुल कर रखी है। कच्चे कलवे की सिद्धि कर रखी है। कच्चा कलवा लोग बाग कहने को बहुत से मैंने सुना है। हम्म ये जो इंटरनेट पे देखा देखी चल रही है आजकल कि हमारे पास कच्चे कलवे हैं, हम्म 1 है, 3 है, 4 है, कई कई लोग 7 बताते हैं। हम्म सही मायने में एक कच्चा कलवा अगर किसी ने सिद्ध कर रखा है, आज के समय में एक कच्चा कलवा भी किसी के पास है ना, तो वो 100 प्रेत पिशाच भूत ब्रह्म राक्षस तक पे वे भाई है। अच्छा, इतना पावरफुल होता है? बिल्कुल। तो आपने इसकी सिद्धि किस तरीके से की, कितना टाइम लगा आपको, और किस तरीके से होती है इसकी सिद्धि? देखो, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कच्चा कलवा है क्या। हम्म किसी बहन बेटी को हम्म गर्भपात हो जाए, गर्भ के अंदर किसी बच्चे की मौत हो जाए, वो परमात्मा से पूर्ण गति को प्राप्त हो जाए, तो उस बच्चे को हम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, हम उसको मिट्टी देते हैं। साधक अघोरी उस बच्चे को जहाँ मिट्टी देते हैं, हाँ, वहाँ 3 से 4 दिन की साधना ही करते हैं। ओके। अगर कोई बच्ची है, लाल कपड़ा बिछाकर, अगर कोई बच्चा है तो सफ़ेद कपड़ा बिछाकर, अच्छा। कच्चे चावल और उड़द के लड्डू के पिंड बनाकर उसकी सेवना और साधना होती है। ये एक बहुत ही कठिन साधना होती है। हर कोई इंसान कच्चे कलवे की साधना नहीं कर सकता। तो गुरुजी, इतनी बड़ी एंटिटी है, आपने कैसे सिद्ध की? कुछ बलिदान मांगती होगी ऐसी एंटिटी? देखो, कच्चा कलवा सर्वप्रथम कच्चे कलवे की जब साधना होती है, जैसे किसान खेत को सींचता है राजस्थानी में, क्योंकि राजस्थान से मेरा जन्म स्थान राजस्थान है, तो जब किसान खेत को सींचता है, उसी प्रकार साधक और अघोरी कच्चे कलवे को एक साधारण भाषा में, मतलब सींचना छोटा भी बच्चा कहते हैं। होता है, उसे पालन पोषण कर अघोरी करता है उसका? पालन पोषण नहीं करता, उस मिट्टी दी हुई स्थान पर 3 से 4 दिन की सेवना और साधना होती है। सेवना और साधना के दौरान बच्चा आपसे क्या मांगेगा? भोग वगैरह मांगेगा वो तो? किसका भोग मांगेगा? बच्चा तो दूध का मांग सकता है या फिर कुछ। उसको वचन में लेना पड़ता है। प्रारंभिक समय में हम जिस तरीके का भोग उसको देते हैं, जब उसकी साधना होती है तो 3 से 4 दिन कच्चे दूध का भोग होता है। उसके बाद उसको वचन में लेना पड़ता है। तांत्रिक क्रिया करवानी है हमें, तो उसको तांत्रिक भोग दिया जाएगा। सात्विक क्रम में अगर काम में लेना है तो सात्विक भोग दिया जाएगा। अच्छा, एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। कच्चा कलवा एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जैसे खाने के लिए जिद कैसे करता है, उसको समय का भी भाव नहीं होता कि किस समय क्या मांगना है, कौन सी जगह है। कच्चे कलवे की साधना में एक समय निर्धारित होता है। 7 बजे उसको भोग देना है, तो वो भोग देना है। आप किसी भी कार्य में व्यस्त हो, पर आपको 7 बजे भोग देना है तो देना है। मतलब देना है, बिल्कुल। और भोग के तत्पश्चात वो आपसे काम मांगेगा, तुरंत काम मांगने लग जाता है। बिल्कुल और उसे काम देना पड़ता है, कोई ना कोई देना पड़ता है। ये कच्चे कलवे की साधना में मेरे से भी त्रुटि हुई। वो कहते हैं ना, इंसान गलती का पुतला होता है। किसी कारणवश मैं 5 मिनट लेट गया, ये भोग दिया मैंने। अच्छा, इस अंगूठे का? इस अंगूठे का भोग दिया मैंने, अच्छा, ये तो पूरा अंगूठा ही खराब हो गया आपका, पूरे भोग में देना पड़ा। मनुष्य का मांस मांग लिया, से। अब किस तीसरे का लेके आऊं मैं? अपना ही अंगूठा काट के दे देना दिया। पड़ता, तभी आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ मैं। अच्छा, वरना वो मतलब जान भी ले सकते हैं? पूरा मारता मेरे को। अच्छा,
कच्चा कलवा एक की शमशान का रुद्र अवतार है, रुद्र एंटिटी जिसे कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कोई शेर पाल रहा है, कोई मगरमच्छ पाल रहा है, कोई नेवला पाल रहा है, खतरनाक से खतरनाक जानवर को पालते हैं। कभी आपने सुना भेड़िया किसी ने पाला है? नहीं, नहीं नहीं, क्यों नहीं पाला? खतरनाक होता है, खूंखार होता है वो। खुकार है, उसको ये नहीं पता कि उसका मालिक कौन है। उसको अपनी खुराक से मतलब होता है, खाना है तो खाना है। लोग बाग कहते हैं मैंने कच्चा कलवा सिद्ध कर लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कच्चा कलवा सिद्ध कर लिया तो उस कच्चे कलवे को काम क्या दिया? जैसा उसको खाने की भूख होती है, उसे काम की भी भूख होती है। अच्छा, कि उसे निरंतर क्या काम करवाया जाए, निरंतर काम करता रहता है वो, करता रहता है, काम देना पड़ता है उसको। मतलब अभी भी कोई काम कर रहा है वो? बिल्कुल। अच्छा, किसी साधक अघोरी से आपके ब्रॉडकास्ट में आते हैं, उनसे पूछना गुरुजी आपने काचा कलवा सिद्ध तो कर लिया, पर उसको काम क्या दिया आपने? आपने का क्या काम दिया उसे? मैंने काचा कलवे, मेरे पास 3 काचे कलवे हैं, जिसके अंदर एक बच्चा और 2 बच्चियाँ हैं। बच्चियाँ का प्रभाव ज़्यादा होता है, और जब मैंने उनको सिद्ध किया तो मैंने उनको एक काम दिया कि बेटा इस पेड़ पर उतर और चढ़। अच्छा, तेरा यही काम है, अच्छा, पेड़ पर उतर चढ़ने का काम करते हैं वो? उतर और चढ़। जब मेरे को किसी काम के लिए बुलाना होता है, बुलाता हूँ, वापस बेटा पेड़ पे चढ़ उतर, तेरे काम लग जा। इतने बोले होते हैं वो। मतलब कुछ भी काम हम बोले नहीं कह सकते, उनको काम चाहिए। काम चाहिए। काम के बदले वो क्या भोग लेते हैं। हम्म। हमारे कौन से बीवी बच्चे हैं भाई? जैसे मैंने एक मूवी में देखा था, उसको बाल दिया जाता है कि सीधा करना है, वो ब्रह्म राक्षस को। वो बाल सीधा तो होता नहीं है, वो करता रहता है बस। देखो, ब्रह्म राक्षस एक अलग चीज़ है, हम्म। ठीक है। आटे टेढ़े मैं आपको बता दूं, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी कर दे, तो ये तो एक मिथ है। बाकी जो असल में जो काम है, वो उसको इसी तरीके का काम देना होता है कि वो जीवन भर उसमें लगा भी रहे और वो काम पूर्ण भी ना हो, क्योंकि उसका काम पूर्ण होते वो आपसे आएगा वापस। अच्छा। अब क्या काम करूं? हम्म। कितने काम दोगे आप उसको? तो इनकी भी कोई मुक्ति वगैरह होती होगी कि मुक्ति करवाने का टाइम आ गया अब, या फिर इनकी उम्र भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता? देखो, सच्चा साधक, सच्चा अघोरी होगा ना, वो कुछ अपना काम करवा कर उसको गति मुक्ति भी दिलाता है। जैसे जो एरोप्लेन उड़ाना जानता है ना, वो उसको गिराना पहले जानता है। तो गति मुक्ति कैसे होती है इनकी? उसका भी पिंडदान होता है। अच्छा, जैसे मनुष्य का पिंडदान होता है, उसी तरह काचे कलवे का भी पिंडदान होता है। वो पिंड दान कर देते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। गति मुक्ति मिल जाती है। और कौन कौन सी खतरनाक एंटिटीज है जो आपने सिद्ध कर रखी है? देखो, खतरनाक एंटिटी में ब्रह्म राक्षस हो गया, भूत प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, प्रेतराज हो गया। कच्चे कलवे से भी ज़्यादा खतरनाक कौन क्या है आपके पास? प्रेतराज, प्रेतराज है। जो सबसे खतरनाक होता है। अच्छा, वो शमशान का सुपर पावर अगर जिसको कहा जाए, वो प्रेतराज है। प्रेतराज ही है। उसको कैसे सिद्ध किया आपने? उसकी सिद्ध करने के लिए कभी भी आपने शव यात्रा देखी होगी, बिल्कुल। जब शमशान के बाहर चौराहा होता है जहाँ 64 जोगनियों का निवास होता है, वहाँ मुर्दे का मुख बदलते हैं। हाँ। वहाँ पुत्र के द्वारा पिता को एक मिट्टी के बर्तन से कार लगाई जाती है। और सद्भावना ये है कि वो जब मिट्टी का बर्तन पिता के नाम से चौराहे पर फोड़ते हैं, तो वो यही सोच के फोड़ते हैं कि उस पिता की आत्मा ठंडी ठहरी रहे। अघोरी उस मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी का जो ठीकरा होता है ना, वो दहकती हुई चिता पर रखता है, उस पे मांस पकाता है। उस ठीकरे के ऊपर उस उठा के? ठीकरे पे दहकती हुई चिता के ऊपर अच्छा। मांस पकाएगा। और वो मांस किसका होता है? वो चिता का है। अच्छा, संसार में कोई बकरा, जल्दी- मुर्गा
ये तो ना मिलेगा आपको। अच्छा, जलती चिता में से मांस निकाल के उसके मांस ऊपर ही पकाता उसी है वो। चिता का मांस पकाएगा, उसी शव का। हम्म और जो पिंड होते हैं हम्म शव के पाँव में, कमर में, सर पर पिंड दिए जाते हैं आटे के, उससे रोटियां पकाएगा, हम्म जिसे राम रोट के नाम से भी जानते हैं अघोरी। अच्छा। पकाता जाएगा, सेकता जाएगा, पकाता जाएगा, सेकता जाएगा, हम्म चारों तरफ जमावड़ा हो जाएगा। भूत प्रेत पिशाच हम्म जो भी तमाम शमशान की एंटिटी है इर्द गिर्द घेरा दे देगी। अच्छा। कोई कहेगा मुझे दे, हम्म कुछ भी करवा ले, हम्म कोई कहेगा मुझे दे, कुछ भी करवा ले, पर देना किसी को नहीं होता। हम्म अपनी साधना में लीन होना रहता है। हम्म पकाते जाओ, सेकते जाओ, पकाते जाओ, सेकते जाओ। अंत में एक प्रेतराज के रूप में उनका एक मॉनिटर होता है, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, हाँ, मतलब लीडर होता है उनका कोई। वो आएगा। वो आपसे मांगेगा नहीं क्या चल रहा है यहाँ, आप अपने निरंतर काम में रहो, पकाते जाओ, सेकते जाओ। फिर वो आपसे मांगेगा मुझे दे, कुछ भी ले ले। तब उसको वचन में लेना होता है, ये भोग मैं तेरे को तब दूंगा जब तू और तेरे जितने भी है साधीग्रह जो तेरे साथी हैं ये मेरे वचन में हो, मैं जो बोलूँ वो मेरा काम हो, तब उनको देना होता है। अच्छा, मतलब उसको वश में कर लिया तो वो सारी एंटिटियां जो है वश में हो तमाम जाएंगी। चीज कहते हैं ना कि कक्षा में मॉनिटर जिसके पक्ष में है तमाम उसके अधीन होते हैं। लेकिन ये प्रेतराज बनता कैसे है? प्रेतराज जैसे प्रेतों का एक राजा होता है, जैसे कक्षा में तमाम विद्यार्थी होते हैं पर उनमें जो योग्यता रखता है वो प्रेतराज होता है। अच्छा। तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि मतलब वो इतना बड़ा एंटिटी होती है? उसके सारे अधीन है। अच्छा, तो वो किस टाइप की एंटिटी है? वो एक प्रेत है, हम्म। प्रेतों के राजा के नाम से जानते हैं, और शमशान के तमाम भूत पिशाच प्रेत तब उसके अधीन होते हैं। मतलब इतने सारे अधीन के क्या वो सबसे पुराना प्रेत होता है ऐसा कुछ? बिल्कुल। सबसे पुराना होता है। गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि अघोरी जो होता है अपना ही मलमूत्र जो है वो खाता पीता है और कच्चा मांस भी खा जाता है। बिल्कुल खाते हैं। इसके पीछे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अघोर कौन है? अघोर एक अवस्था है, एक मार्ग है। अघोरी शिव को बच्चे के भांति एकदम बच्चा बनकर पाने की लालसा रखते हैं। अच्छा। छोटे बच्चे में अक्सर हम सुनते हैं कि छोटा बच्चा अपना मलमूत्र में भी हाथ देता है, हाँ बिल्कुल। बिजली के तार को भी पकड़ लेता है, जिंदा सांपों को हाथों में उठा लेता है। और चौंकने वाली बात है कि उस सांप को भी उस बच्चे से खतरा नहीं महसूस होता। तो अघोरी बच्चे की पद्धति से शिव को पाना चाहते हैं। अघोर का मेरा एक स्लोगन है, जय घोर, जय अघोर, जय भवानी। इन तीनों को अगर कोई इंसान समझ लेता है वो पूर्णतः अघोरी को समझ लेता है। मतलब अघोरी का मेन मोटिव शिव को पाना होता है, शिव को पाना। उनका वरदान लेना होता है। जय घोर का मैं मतलब आपको बताता हूँ। मेरे मायने में हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, अघोरी है। हर व्यक्ति कैसे? जय घोर, जय अघोर, जय भवानी को आप समझ लोगे, अघोरी को पूर्णतः आप समझ लोगे। जय अघोर का तात्पर्य पूर्णतः अंधकार से है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप और हम जब गर्भ में थे तब हम कौन सी अवस्था में थे? वहाँ लेटरिन का भी पाइप था, यूरिन भी था, ब्लड भी था, वहाँ खा पी भी रहे थे। हाँ। तो हम पूर्णतः
घोर अंधकार में थे, जय घोर। दूसरा जय अघोर। वहाँ से हम पृथ्वी पर पहला कदम रखते हैं, तब हम पूर्णतः नग्न अवस्था में लीन रहते हैं। तो हम पूर्णतः अघोर अवस्था में अघोरी के रूप में जन्म लेते हैं। बाद में ये कपड़ा पहनावा सब कुछ होता है, जाति धर्म सब कुछ होता है। बिल्कुल। और आ कहाँ से रहे हम? उस भवानी के गर्भ से ना। तो जो इंसान जय घोर जय अघोर जय भवानी को पहचान जाता है, वो अघोरी को पहचान जाता है। अच्छा, तो गुरुजी अघोरी काफ़ी सारी साधना करते हैं, काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो किस प्रकार की एंटिटी बनती है और किस तरीके से उनकी मुक्ति होती है? देखो, अघोरी वैसे देखा जाए तो अघोरियों का कोई अंत नहीं है। अच्छा। कभी भी आप अघोरी को अघोरी की आयु नहीं बता सकते कि ये इनकी आयु है। अच्छा। और अघोरी अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, 200 अघोरी स्नान किए, 150 बाहर आए। अच्छा। 50 कहाँ गए? अच्छा, जल समाधि ले ली उन्होंने। वो अघोर की अंतिम सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उस गंगा में लीन हो गए। तो अघोरियों का कोई अंत नहीं है। जिस इंसान ने, जिस तत्व ने अपना मृत्यु से पहले पिंडदान कर दिया, भय को, काल के 10 दिशा को ज्ञान है, उसका क्या अंत है? उसका क्या ही अंत होगा। सो अघोरी जी, फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई अघोरी की अकाल मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो अगर उसकी आत्मा बनती है तो वो किस तरीके की एंटिटी बनती है? देखो, अघोरी अपना ये घोड़ा, ये पंच तत्व से लीन शरीर त्यागता है, तो ये पहले से निर्धारित होता है। आपने कभी देखा होगा अघोरी को, वो अपने पास एक कपाल खोपड़ी रखते हैं, वो पहले से तय होती है। तू मरा तो मेरा, मैं मरा तो तेरा। अच्छा। वो कपाल होता है, गुरुमुंड। जब अघोरी इस पंच तत्व के शरीर को त्यागता है, इस खोले को बदलता है, तो वो उस खोपड़ी के अंदर, उस कपाल के अंदर समा जाता है। अच्छा। जो वो कपाल रखेगा, जो कपाल उसके पास है किसी अघोरी का, जैसे मेरे पास भी मेरे दादा गुरु का कपाल है, गुरुमुंड जिसे हम लोग कहते हैं। तो दादा गुरु की जो सिद्धियाँ है उस गुरुमुंड के जरिए मेरे पास है, उसी से प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, तो वो मतलब शक्तियाँ जो है, जो पूरी जिंदगी में प्राप्त की है, वो दूसरे के पास आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जो सिद्धियाँ की है वो तो मेरे पास है। जो मेरे दादा गुरु हैं, उनकी सिद्धियाँ भी उस गुरुमुंड के जरिए, उस कपाल के जरिए खुद ब खुद मेरे पास आ जाती है। अच्छा। अघोरी खास करके कपाल साधना करता है। ये तो है, मैंने भी सुना है। मतलब ऐसा भी सुना है हमने कि अघोरी कपाल भी खाना खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा। खोपड़ी के अंदर खाना खाते हैं। अच्छा, अघोरी जो है नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं, और वो भस्म जो है लगाए रखते हैं, वो किस तरह की है? देखो, यहाँ समझना होगा, अघोरी के लिए भय, लज्जा और घृणा कोई पात्र नहीं होते। जैसे मैंने तन पे कपड़ा पहन रखा है तो ठीक है, न पहन रखा तो ठीक है। भय, जो इंसान खुद का खुद से पिंडदान करके अघोर मार्ग पे चल पड़ा है, जो काल के 10 दिशा के दरवाजे को ज्ञाता है, तो उसका कहते हैं ना कि काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, तो जो उसको भय जो मुक्त हो जाता है। और घृणा, जैसे अभी आप मेरे को नाले से भी चावल उठा के दोगे ना, तो उसमें भी मैं शिव तत्व को तलाशूंगा। अच्छा। तो अघोरी के जरिए मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि अघोरी हर एक कण में, हर जन में, हर कण में शिव तत्व तलाशता है। शिव तत्व तलाशता। मतलब जो चीज़
आज पृथ्वी में संसार में है वो शिव ने बनाई है। शिव ने जो चीज़ बनाई है वो अच्छी और बुरी कभी नहीं हो सकती। वो इंसान का देखने का नज़रिया होता है, सोचने की, हाँ, सोचने का नजरिया होता है वो। बिल्कुल। तो अघोरी जो होता है महाकाल की पूजा करता है, तो महाकाल से उन्हें कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो, और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो वो करते हैं महाकाल के लिए? देखो महाकाल से अघोरी खास करके आपको शमशान में मिलेंगे। हाँ हाँ। शमशान साधना, और शमशान में किसका वास होता है? महाकाल का। महाकाल का। कालों के काल महाकाल का वास होता है, और इसीलिए अघोरी महाकाल की सिद्धि करते हैं। अच्छा। महाकाल की, शमशान की रानी महारानी माँ काली, मशाणी माता जिसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल। उसकी सिद्धि करते हैं। सो गुरुजी, तंत्र के बारे में हमने एक तंत्र की जो क्रिया होती है वशीकरण, वशीकरण के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वशीकरण देखा जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका अर्थ है कि किसी क्रियाओं के जरिए किसी इंसान को अपने अधीन बनाना वशीकरण के जरिए होता है। अच्छा, अघोरी भी करते हैं ये कब? बिल्कुल होता है। अब वशीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं अघोरी जो होते हैं? वशीकरण की भी सिद्धियाँ होती है। मोहिनी वशीकरण हो गया, ये अपना सम्मोहन हो गया, कच्चे कलवे की सिद्धि से वशीकरण हो गया, वशीभूत हो गया, अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के वशीकरण होते हैं। हर चीज़ की सेवना और साधना अलग होती है। किस तरह से करते हैं अगर वशीकरण करते हैं किसी पर? तो वशीकरण करने के लिए मुख्य तौर से बाल, नाखून, अंगवस्त्र, मुंह की लार, ब्लड होए, और कोई सच्चा साधक, कोई जिसने बहुत अच्छी साधनाएं कर रखी है, फोटो से भी वशीकरण होता है। अच्छा, मतलब उस इंसान से जुड़ी हो वो चीज़ें सारी की सारी, और फोटो के माध्यम से भी वशीकरण कर सकते हैं। होता है। तो कुछ उपाय भी होंगे उनके लिए वशीकरण करने के लिए? बिल्कुल है। तो मैं कुछ उपाय आपसे जानना चाहूँगा। अगर हमें किसी को वश में करना है, अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करना है, तो हम किस उपाय से कर सकते हैं? उसके लिए जैसे पुतले के जरिए भी होता है। अच्छा। किसी बच्ची पे वशीकरण करना है तो लाल पुतला अपने घर पे बनाए, उसका फोटो उस पर लगाकर, कुछ मंत्र होते हैं, गुप्त मंत्र, उस पे बोले जाते हैं, और इसको किसी चीज़ के नीचे दबा के रखा जाता है, तो उससे वो अगला इंसान वश में हो जाएगा। वश में हो जाता है। तो गुरुजी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो शादी के बाद पति पत्नी के बीच होती है, तो उनके रिश्ते को बनाए रखने के लिए क्या कोई उपाय होता है इस तंत्र के अंदर? किसी पति पत्नी में अनबन हो रही है, उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो वो सर्वप्रथम ये करे कि किसी भी शिवालय जाए, शिव और पार्वती का मौली से 7 बार जोड़ा बनाकर आ जाए। अच्छा। उनकी गृहस्थी में जो परेशानियां चल रही है, जो उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, वो मिल जाएंगे। और नंदी के कान में अपनी जो समस्या वो बताए। और अगर मान लो पत्नी जो है पति के होते हुए भी किसी और से प्यार कर बैठती है, तो उसके लिए क्या वशीकरण या क्या कोई उपाय होता है? देखो, पति के होते हुए कोई पत्नी किसी और से प्यार करती है, तो उसके लिए पति सर्वप्रथम ये करे, अपनी पत्नी का फोटो लेवे और उस पर ओम ह्रीम कालिकाय नमः ये नाम मंत्र उच्चारण करे, और उसकी जगह अपने पत्नी का नाम उस फोटो पे अंकित करे, और अपने पर्स पर 7 लौंग के साथ अपने पॉकेट में रख ले। जब तक पत्नी की सद्बुद्धि ना मिले, वो फोटो उसकी जेब में होनी ही चाहिए। और मान लो अगर पत्नी के होते हुए पति जो है घर के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर करता है, किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, तो उसको वापस आकर्षित करने के लिए या काबू में करने के लिए क्या उपाय करेंगे? अगर पत्नी अपने पति पे वशीकरण
पूर्णतः काबू पाना चाहे तो जब स्त्रियों को जब मासिक धर्म आता है उस वक्त का कपड़ा किसी खाने के पदार्थ में मिलाकर अपने पति को खिला देवे तो वो जीवन भर उस पत्नी के पल्लों के बंध के रहेगा। अच्छा। सो गुरुजी, इसी तरीके से अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा खासा रिलेशन है 8-10 साल का, अचानक वो टूट गया है, तो वापस हम उसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए? देखो, उसके लिए उपाय ये है कि जैसे कोई लड़की है तो वो अपनी चुन्नी में एक नारियल और उस बच्चे का फोटो 7 बार गांठ बांधकर अपने पूजा स्थान पर रख देवे और वहाँ पर अपने इष्ट, अपने आराध्य देवे एक अर्जी लगती है, ओम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा, और उस बच्चे का नाम उस नारियल के साथ रख दे, उसका रिश्ता सुधर जाता है। सो गुरुजी, अगर हम बात करें इंटरकास्ट मैरिज की, लव मैरिज की, तो अच्छा खासा रिलेशन है और वो शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले उनके मान नहीं रहे हैं, तो अगर इंटरकास्ट मैरिज अगर किसी व्यक्ति को करनी है तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए सम्मोहन कर्म होता है। अच्छा, मतलब एक वशीकरण सभी पर लागू। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली पे लागू हो जाता है। सम्मोहन कर्म उसी का नाम है। उसके अंदर एक आंकड़े का पत्ता लेवे, उस पे जिस पे जो घर वाले नहीं मान रहे हैं, माता पिता भाई बंधु जो इस रिश्ते के खिलाफ है, उन तमाम का नाम लिखें और आंकड़े के पत्ते को गोल घुमाकर मोली से बांध ले और उसी आंकड़े की जड़ में दबा देवे और 2 दिन आंकड़े के दूध से स्नान कराए। सम्मोहन क्रम उसके घर परिवार में उसी वक्त से लागू हो जाएगा और रिश्ता आपके घर खुद ब खुद चल कर आएगा। गुरुजी, अगर हमारा कोई शत्रु बन गया जो हमें परेशान कर रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए या शत्रु नाश के लिए क्या कोई उपाय है? शत्रु नाश के लिए पहले तो ये देखना होता है कि शत्रुता किस कारण से है, किस तरह की शत्रुता है, व्यापार में है, संसारिक जीवन से है। जैसे अगर किसी से शत्रुता है वो हमें पता लगाना है या फिर उसकी अगर काट करनी है तो एक नया ब्लेड लेके आए और अपने सिराने राई और नमक उसके साथ रख दें। आप पे कोई भी क्रिया, उच्चाटन, वशीकरण, मारन, विदेशन 24 घंटे के लिए वो आपसे दूर हो जाएगी। सो गुरुजी, कभी कभार हम ऐसा देखते हैं कि हमारा अच्छा खासा बिजनेस चलता चलता अचानक ठप हो जाता है, कोई कुछ करवा देता है या फिर कोई लक्ष्मी बंधन करवा देता है, हमने ऐसा भी सुना है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? लक्ष्मी बंधन अगर किसी पे है तो उसको खास करके ये ध्यान रखना चाहिए, माया नाम लक्ष्मी का, माया नाम गृहिणी का। ये जो औरतें जो खुले बाल करके पूजा स्थान, रसोई घर में जाती हैं, ये ना करें। और जो आटा बच जाता है, जैसे सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल, शाम का आटा कल इस्तेमाल, ये ना करें। इससे जो अन्नपूर्णा देवी है वो नाराज़ होती है और घर के अंदर धनलक्ष्मी रूठ जाती है। वो कहता है ना कि जिसकी लक्ष्मी रूठ गई, लक्ष्मी माया से भी है और धर्मपत्नी से भी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ औरतें घर में ना करें, खुले बाल लेकर रसोई में, पूजा स्थान में ना जाए। आटा बच गया है तो उसको फ्रिज में ना रखें, इससे अन्नपूर्णा देवी जो अन्न की देवी है, अन्न की देवी है, वो नाराज़ होती है, घर के अंदर लक्ष्मी का अभाव होता है। गुरुजी, दुकानदार के लिए क्या उपाय है कि दुकान के आगे ग्राहकों की लाइन जो है टूटे ना और गल्ला जो है हमेशा भरा रहे उसका? उसके लिए राजस्थान में सांवरिया सेठ का जो मंदिर है, उनको अपना व्यापार में सहयोगी बनाएं, चाहे अपने हिसाब से 1% चाहे 2%,
और घर बैठे अगर कोई सांवरिया सेठ जाकर बनाए व्यापार में सहयोगी, अगर नहीं जा पा रहा तो अपने घर पे बैठकर अरदास करे कि बाबा आज के दिन से आप मेरे 2% व्यापार में सहभागी हैं। उस दिन बाद में आपके घर, दुकान के, व्यापार के, फैक्ट्रियों के आगे लाइनें नहीं लग जाए तो आप मुझसे कह देना। ये मैं दावा करता हूँ, जिसने सांवरिया सेठ को व्यापार में अपना सहभागी बनाया है, सांवरिया सेठ ने उसको अपने बराबर सेठ बनाया है। अच्छा, हाँ। अगर गुरुजी हमारे घर के ऊपर, हमारी दुकान के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया हो गया है, जैसे आप बता रहे थे कच्चा कलवा, भूत प्रेत, तो उस तरह की एंटिटीज़ को दूर करने के लिए, यहाँ हमारे घर से, हमारी दुकान से दूर रखने के लिए क्या कवच या क्या उपाय हम कर सकते हैं? आपको इसमें क्या करना है, 7 लाल मिर्च अपने व्यापार के स्थान पर, चाहे दुकान हो चाहे आपका शोरूम हो, 7 लाल मिर्च अपने दुकान में चारों कोनों में घुमाकर चौराहा जहाँ 64 योगिनियों का वास होता है वहाँ छोड़कर आ जाए। और फिर दूसरे दिन 7 लाल हरी मिर्च, 7 हरी मिर्च और 1 नींबू और 1 नीचे लकड़ी का कोयला काले वस्त्र के साथ अपने दुकान के मुख्य दरबार पर लगा दे। आपके दुकान से जो भी बुरी चीज़ें हैं वो आपके दुकान के बाहर रहेगी, प्रवेश नहीं कर पाएगी। अच्छा। नज़र दोष भी होगा वो भी आपसे दूर हो जाएगा। गुरुजी, यदि कोई व्यक्ति की एज है जो बढ़ रही है, शादी का कोई संयोग नहीं बन रहा है, उसकी एज ज़्यादा हो रही है और शादी उसकी हो नहीं रही है, तो उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं? मंगलेश्वर महादेव जाओ बेटा। दुनिया में आपने देखा होगा शिवलिंग के आगे नंदी विराजमान है। बिल्कुल। मंगलेश्वर महादेव उज्जैन के पास एक ऐसा स्थान है, वहाँ शिवलिंग के ठीक सामने एक बकरे की प्रतिमा है। अच्छा। और मान्यता ये है, मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलेश्वर महादेव को कहा गया है। अच्छा। जिस बच्चा बच्ची पे कालसर्प दोष का योग होवे, मांगलिक दोष का योग होवे, तो मंगलेश्वर महादेव, किसी की शादी में रुकावट आ रही है, मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, तो मंगलेश्वर महादेव जाए, बेल पत्र चढ़ाए और जो शिवलिंग के आगे जो बकरे की प्रतिमा है उनके कान में अपनी मनोकामना बोले, उसका शादी का योग बन जाएगा, काल सर्प दोष का निवारण हो जाएगा, मांगलिक दोष का निवारण हो जाएगा। दुनिया में एकमात्र जगह वही है जहाँ शिवलिंग के सामने बकरे की प्रतिमा है। वहाँ मनोकामना बकरे के कान में बोली जाती है, नंदी के कान में नहीं बोली जाती। अच्छा। मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी, लास्ट के अंदर काफ़ी टाइम हो गया और आपका थोड़ा सा टाइम मैं और लेना चाहूँगा। एक पावरफुल रेमेडी आपसे जानना चाहूँगा जिससे करके हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या दूर हो जाए। उज्जैन जाओ बेटा। अच्छा। वैसे उज्जैन हर कोई इंसान नहीं जा सकता। उज्जैन वो इंसान जाएगा जिसको स्वयं महाकाल बुलाएंगे। अच्छा, उनकी आज्ञा से ही जा पाएंगे। कालों के काल महाकाल जो बुलाएंगे वो उज्जैन जाएगा। उज्जैन जाने के बाद सर्वप्रथम महाकाल के दर्शन ना करें। अच्छा। वहाँ काल भैरव मंदिर है, वहाँ एक शराब की बोतल आप लेके जाएं, और अगर कोई इंसान मांस मदिरा का सेवन करता है, मदिरा पान करता है, तो उस दिन मदिरा पान का सेवन ना करें, महाकाल के दर्शन करके सीधा अपने घर आ जाए। उसकी दिन दशा, जो भी उसके काम कारोबार में रुकावट है, चाहे उसकी गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी से अगर वो ग्रसित है, तो उसको उस दिन के बाद उसके जीवन काल में 100% फायदा होगा। ओम नमः शिवाय। नहीं है कोई शंकर जी की सेवाएं, बजे शंख
कटे रोग, शंख बजे गंगा किनारे, शंकर भागे गोरा लारे। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और आपने इतना टाइम लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।